students, welcome to your English online lecture. Today we are going to continue the same chapter which we have started last week. The name of the chapter is The Night with Einstein. So what we have still heard till now, what we have seen that a poet is a tone deaf, yani he don't know the difference between the music, high class music and low class music. And one day his friend invited him to his house for a dinner, and after that there is a concert, and where the poet is not comfortable with the concert because he don't know the music, he don't know the music's tones and all. So he's getting very bore for it. So what he did, so there is a Einstein sitting beside him, and he something said to him, and then Einstein take him to the room and ask him to play his favorite song, and we have seen what happened then. Now let's continue with this. Nonsense, said Einstein. It proves everything. Now, what does this mean? The poet said, Einstein said to poet that play your favorite song, है ना. फिर पोएट ने क्या किया, उसने अपना फेवरेट सॉन्ग बजाया. तो आइंस्टाइन ने उसे क्या बोला, दैट यू आर नॉट अ टोन डेफ, यानी तुम टोन डेफ नहीं हो, तुमको ऐसा नहीं कि तुमको म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता है. तो व्हाट डज तो पोएट क्या बोलता है कि ये गाना जो है मैंने 100 मरतबा सुन चुका हूँ, और इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है कि मैं अच्छा म्यूज़िक सुनने वाला हूँ कि नहीं. तो ये क्या बोलता है आइंस्टाइन, नॉनसेंस, इट प्रूव्स एवरीथिंग. आइंस्टाइन बोलता है कि नॉनसेंस वाली बातें मत करो, इट प्रूव्स एवरीथिंग. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अर्थमेटिक लेसन इन स्कूल? फिर आइंस्टाइन उससे पूछता है कि तुमको याद है तुम्हारे स्कूल में सबसे फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन कौन सा था, क्या तुम उसको याद रखते हो? सपोज एट योर वेरी फर्स्ट कॉन्टैक्ट विथ नंबर योर टीचर हैड ऑर्डर्ड यू टू वर्क आउट अ प्रॉब्लम इन से लॉन्ग डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस, कुड यू हैव डन इट? अब ये बता रहे कि अगर तुम्हारे स्कूल टाइम में टीचर ने तुमको एक बहुत बड़ा सा सम दिया होता है करने के लिए मैथ्स का, तो तुम कर पाते एकदम फर्स्ट डे स्कूल पे, बिना तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में, और तुम अगर वो सम सॉल्व कर पाते, तो व्हाट विल पोएट से? नो ऑफ कोर्स नॉट. तो पोएट ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं. Exactly, it's like learning maths. You have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division. Now I am playing something a little more advanced. Now आइंस्टाइन क्या बोलता है, हाँ इसी तरह अगर आपको अरिथमेटिक फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. तब जाके तुम एक एडवांस लेवल का सम सॉल्व कर सकते हो. तो इसी तरह मैं एक म्यूज़िक बजा रहा हूँ जो थोड़ी एडवांस है. इट वॉज जॉन मैक कॉर्मक सिंगिंग द टेम्पेटर, सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड. फिर उन्होंने एक म्यूज़िक लगाया, उस म्यूज़िक में जॉन मैक कॉर्मक जो थे, ये भी एक सिंगर थे, उनकी म्यूज़िक लगाई द ट्रम्पेटर, और उन्होंने ऑर्डर किया पोएट को कि इसके पीछे पीछे गाना गाओ, सिंग इट बैक, इसके पीछे पीछे तुम रिपीट करो. एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल until he was playing just music without word. I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new. और फिर इसने क्या देखा कि जो इन्होंने म्यूज़िक लगा रहे थे उस म्यूज़िक में वर्ड नहीं थे, ओनली ट्यून थी, ओनली म्यूज़िक थी. तो इसको देख के काफ़ी अच्छा लगा कि जो ये इंसान है ही अब तक पहचाना नहीं था आइंस्टाइन जो है वो साइंटिस्ट है. तो इन्होंने क्या सोचा कि हाँ ये जो इंसान है ये मेरे लिए देखो कितना अटेंशन दे रहा है कि मैं म्यूज़िक सीखूं और मैं कुछ नई चीज़ें सीखूं. इट वॉज एज इफ़ आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज वर्ल्ड. सडनली ही गॉट अप एंड टर्न ऑफ द ग्रामोफोन. और उसे क्या लगा कि उसे लगा कि आइंस्टाइन की ज़िंदगी में, आइंस्टाइन की वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इसीलिए वो उसको इतना ज़्यादा टाइम दे रहा है और अटेंशन दे रहा है. और फिर अचानक से उनके आइंस्टाइन क्या कर देता है, ग्रामोफोन बंद कर देता है, जो गाने की मशीन रहती है वो बंद कर देता है. नाउ यंग मैन, ही सेड, वी आर रेडी टू लिसन टू बैश. अब ये क्या बोलता है कि यंग मैन, अब हम रेडी है बैश को सुनने के लिए, यानी जिसका कॉन्सर्ट वो सुनने के लिए जा रहा था उसको सुनने के लिए.
We went down and sat in a hall. Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it. अब क्या बोलता है वो कि अभी तुमको कुछ करना नहीं है, अभी तुम जाके सीधा कॉन्सर्ट में बैठो और देखो बैश कैसा गाना गा रहा है और अपने आप को अलाउ करो और उसको एंजॉय करो. I have heard that piece many times since that day, but I am never alone. I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. He has eyes that are usually warm. When the concert ended, I too was able to clap sincerely. Our hostess come towards and we both stood up. Now ये क्या बोला कि मैंने बहुत बार ऐसे कॉन्सर्ट बेदिली से देखा है, बेमन से देखा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में आता नहीं था. बट आइंस्टाइन के समझाने के बाद द पर्सन विथ अनटाइडी हेयर एंड अ पाइप इन हिज माउथ, तो वो मतलब आइंस्टाइन की बात कर रहा है. तो उनके वजह से मैंने फ़र्स्ट टाइम मुझे कॉन्सर्ट समझ में आया और मैंने सिंसियरली यानी मैंने दिल से ताली बजाई. फिर उसके बाद जो होस्टेस था यानी जिसने ये पार्टी या ये कॉन्सर्ट दिया था वो आता है इन दोनों के पास और ये दोनों खड़े हो जाते हैं. आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड, गिविंग मी अ कोल्ड लुक दैट यू मिस्ड सो मच. और फिर जो वो हॉस्टेस रहती है मतलब जो जिसने पार्टी रखी होती है ऑर्गेनाइज़ की होती है वो डॉक्टर आइंस्टाइन के पास आके बोलती है आई एम सो सॉरी कि आपने बीच के कॉन्सर्ट इतने सारे मिस कर दिए. और पोएट की तरफ एकदम मतलब कोल्ड लुक यानी गुस्से से देखती है कि तुम्हारी वजह से हुआ. I am sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. और फिर आइंस्टाइन जो है वो भी बोलते हैं कि हाँ मेरी तरफ से भी सॉरी, मैं और मेरा फ्रेंड जो है वो एक अच्छी एक्टिविटी कर रहे थे और वो ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी में आना चाहिए. तो शी लुक पजल्ड. रियली, शी सेड, एंड व्हाट इज़ दैट. फिर वही ना एकदम मतलब वो हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, बोलते हैं अच्छा कौन सी एक्टिविटी. Einstein smiled and put his arm across my shoulder, opening up the frontiers of beauty. और फिर उन आइंस्टाइन क्या करते हैं उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी यानी फ्रंटियर्स अपनी ब्यूटी को ओपन अप करने के लिए, लोगों की लाइफ में ब्यूटी को ओपन अप करने के लिए ये एक्टिविटी करती है. तो वो स्माइल करके उनको बोलता है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर एंड फॉर योर होमवर्क यू हैव टू डू द इंग्लिश वर्कशॉप. फर्स्ट is complete the following sentence. The narrator was not happy. The narrator was not happy about the concert because आपको complete करना है. When the narrator turned to look at his neighbor, Einstein was surprised to hear that, and again पूरा ई तलक. Next is who said to whom. You have to write who said to whom. Effect on the listener. Now what is this? वी आर गुड टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट. ये किसने किसको बोला और कौन से टाइम पे बोला, यानी जो लिसनर था उसको क्या समझ में आया वो आपको लिखना है. ठीक है. नाउ लिस्ट ऑल द वर्ड दैट्स फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड टू म्यूज़िक. अब आपको म्यूज़िक से रिलेटेड वर्ड्स बताने हैं. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इंसर्टिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन देयर प्रॉपर फॉर्म. नाउ दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन. A1 you have to do, B1 is not, you don't have to do B wala. Prepare a word of list occupations in alphabetical order from the letter up to T. When you may skip K and Q. अच्छा, you can see here that आपको अल्फ़ाबेटिकली पूरा T तक दिया है, तो आपको इसका प्रोफेशंस ऑक्यूपेशंस बनानी है. जैसे A से एक्टर, B से बैंकर, C से कारपेंटर, D से डॉक्टर, E से व्हाट विल कम, E से इंजीनियर, F से फार्मर, G से कौन सा ऑक्यूपेशन आता है वैसे आपको पूरा फाइंड करके लिखना है. और आप के और क्यू को क्या करोगे, स्किप कर दिया है, इसमें तो नहीं है. तो जितने हैं आपको उसका आपको क्या बनाना है, प्रोफेशन बताना है. ओके. सो नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट नरेशन. वो नहीं करना है. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैंने पढ़ाया था. सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, तो आपको ये भी करना है. आई विल टेक इट and I will send it in the group the pictures and you have to do it. Okay, thank you. And next complete the following. change the degree आपको करना है. prepare a word chain करना है. I will take it and I'll give you. Okay,
चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।